तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट के तीसरा पॉइंट। समझ रहे हैं, चैप्टर जो फर्स्ट है जैव प्रक्रम, इसमें 4 पॉइंट आपको दिया है। ठीक है, ए बनाकर आपका पोषण था जो कि मैंने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उसका करा दिया और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और बी पॉइंट था श्वसन, उसको भी मैंने करा दिया है। और तीसरा पॉइंट है परिवहन, एक पॉइंट डी और आएगा स्टूडेंट जो कि कल मैं बताऊंगा इसको, और कंप्लीट हो जाएगा। अगर पास होना चाहते हैं तो बस इन चारों टॉपिकों को, जैव प्रक्रम को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो बायोलॉजी में अच्छा मार्क्स ला देंगे। ठीक है, तो मैं आज वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा परिवहन के कि जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे। वो वीडियो को लाइक नहीं किया तो 500 लाइक का टारगेट है, प्लीज इसको अचीव कराइए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबके पास पहुंच पाए और सब लोग अच्छा मार्क्स ला पाए। तो चलिए स्टूडेंट, परिवहन के सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, चलिए पहला बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। चलिए अब इसको नोट कीजिए आप लोग, मैं पढ़ता हूं। कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों, जिसे वेस्मो बोला जाता है, की संख्या होती है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 1 2 3 4। चलिए स्टूडेंट बताइए कितनी होती है। आप लोग जानते भी होंगे इसका आंसर कि क्या होगा। तो जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं इसका कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की जो वेस्मों की संख्या होती है कितनी होती है स्टूडेंट, तो 4 होती है। कितनी होती है, 4, क्योंकि मानव हृदय में 4 वेस्म होते हैं, 2 अलिंदा और 2 नीले होते हैं। ठीक है, उसी को 4 मिला के 4 कोष्ठों कहते हैं। ठीक है, 2 अलिंदा और 2 नीले। ठीक है, इतना याद होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों आ गए क्वेश्चन नंबर दूसरा की और। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बोल रहा है यह चीज कि पल्मोनरी सिरा खुलती है या रुधिर लाती है। कह रहा है पल्मोनरी सिरा खुलती है या रुधिर लाती है। कहाँ, दाएं अलिंदा में, बाएं अलिंदा में, बाएं नीले में और दाएं नीले में। चलिए स्टूडेंट बताइए इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पल्मोनरी सिरा खुलती है या रुधिर लाती है कहाँ, तो बाएं अलिंदा में। कहाँ स्टूडेंट, तो बाएं अलिंदा में। इसलिए ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 पतली फुस्फीय तथा पल्मोनरी सिराएं बाएं अलिंदा में खुलती हैं, ये फेफड़ों में रुधिर को क्या करती हैं, लाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, कहने का मतलब ये चीज़ है। तो बाएं अलिंदा में ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा करा कि फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है। फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है हृदय में, फेफड़ों में, शरीर की अग्र एवं पश्चात धमनियों में कि दाएं अलिंदा में। स्टूडेंट बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो स्टूडेंट में इसका सही आंसर बता दें तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, तब फेफड़ों में चला जाता है। स्टूडेंट कहाँ, फेफड़ों में चला जाता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। चलिए इसके साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे कि फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है। फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है बाएं अलिंदा से, दाएं अलिंदा से कि बाएं नीले से कि दाएं नीले से। बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर। तो स्टूडेंट में सही, इसका सही आंसर आप लोगों को बता दो जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फेफड़े में जो अशुद्ध रुधिर आता है वो कहाँ, बाएं नीले से। कहाँ, बाएं नीले से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। चलिए फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पे आ गया जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 5वां है, कह रहा है कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, सिराएं ले जाती है, महाशिरा ले जाती है कि दाएं नीले कि महाधमनी। चलिए स्टूडेंट 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए आप लोग। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है, तब महाधमनी ले जाता है। कौन, महाधमनी ले जाता है स्टूडेंट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन डी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है। दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर जो है किस अंग में जाता है, फेफड़ों में, आहार नाल में, हृदय में कि त्वचा में। चलिए स्टूडेंट बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर बता दूँ कहाँ, तब फेफड़ों में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अगर आपने नोट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 6 तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि पादपों में जाइलम का कार्य होता है। पादपों में जाइलम का कार्य होता है उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन, जल का संवहन कि भोजन का संवहन कि अमीनो अम्लों का संवहन। बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है स्टूडेंट। तो मैं आपको बता दूं कि पादपों में जाइलम का जो कार्य होता है वो स्टूडेंट जल का संवहन होता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आपने नोट भी कर लिया इसको। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, प्यारा सा क्वेश्चन 8वां आ गया है। जल तथा खनिज लवणों को कौन सा उत्तक पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। जल तथा खनिज लवणों को कौन सा उत्तक पादपों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, मृदुतक, जाइलम, फ्लोएम की कैबियम। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्लोएम है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा।
यादा फ है, फ्लोएम, ठीक है। मृदुतक, जाइलम, फ्लोएम की कैबियम, ठीक है। बताइए, तो स्टूडेंट में इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ कि क्या होगा कि जल तथा खनिज लवणों को कौन सा उत्तक पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाता है स्टूडेंट, तो जाइलम पहुंचाता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है कि फ्लोएम, ठीक है, देखिए यहाँ पे फ्लोएम ही है, फ्लोएम द्वारा भोजन का हस्तांतरण होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का हस्तांतरण होता है स्टूडेंट, सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, कि वसा के रूप में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसका सही आंसर बता देता हूं आप लोगों को कि जो फ्लोएम द्वारा भोजन का हस्तांतरण होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ चलते हैं। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है कि गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पादप सुरक्षा जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसको आप समझिए, ठीक है। देखिए कह रहा है कि गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पादप जो होते हैं, क्या पादप क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं, ठीक है। क्या है, सॉरी, मुरझा जाते हैं। तो देखिए अब मैं इसका ऑप्शन आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन ये है, यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि वाष्पोत्सर्जन की कमी के कारण, वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण, प्रकाश संश्लेषण की कमी के कारण, कि प्रकाश संश्लेषण की अधिकता के कारण। बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गर्मियों के दिनों में किसके कारण दोपहर में जो पादप है मुरझा जाते हैं, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ, किसके कारण, वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 10 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को बता दिया हूँ। अब हम देखेंगे क्या, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। चलिए तब हम देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, किसी कीमत पे आपको तैयार करके जाना है। चलिए स्टूडेंट देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके आगे गया स्क्रीन पे, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग कि दो तरल उत्तकों के नाम लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दो तरल उत्तकों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर में आप लोग क्या लिखेंगे कि रुधिर तथा लसिका प्रमुख तरल उत्तक हैं। रुधिर तथा लसिका प्रमुख तरल उत्तक हैं। रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, जबकि लसिका में ये अनुपस्थित होती हैं। रुधिर में श्वेत रुधिर कणिकाएं कम, जबकि लसिका में अधिक होती हैं। ये आपको आंसर में लिखना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टूडेंट तैयार करके जाना आप लोगों को, ठीक है। चलिए कंफर्म हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि हीमोग्लोबिन कहाँ होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, इसका मुख्य कार्य लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट आप लिखेंगे क्या उत्तर में कि रुधिर का रंग लाल रुधिराणुओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन एक लौह संयुक्त प्रोटीन है जिसमें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ने की क्षमता होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कणों को वायु कोशों से प्राप्त कर ऑक्सीहीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है और ऑक्सीजन का शरीर के सभी अंगों तक परिवहन करता है स्टूडेंट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया है, याद करके भी जाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है आपसे कि मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें से सबसे बड़ा वेश्म कौन सा है। स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे हम लोग कि मानव हृदय एक गहरे लाल रंग की त्रिकोणीय मांसल संरचना है। इसमें 4 वेश्म होते हैं। इसके आगे चौड़े भाग को अलिंद तथा पीछे के संकरे भाग को नीले कहते हैं। अलिंद व नीले एक पट द्वारा दाएं व बाएं अलिंद व नीले में बटे होते हैं। बायां नीले सबसे बड़ा वेश्म होता है स्टूडेंट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया है। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के हृदय का दायां एवं बायां भागों में बंटवारे से होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए। मनुष्य के हृदय का दायां एवं बायां भागों में जो बंटवारे से होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर लिखिए आप कि हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलाने से रोकने में लाभदायक होता है। इस तरह का विभाजन शरीर का उच्च क्षमता पूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। मनुष्य को उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए दोहरा परिसंचरण बहुत लाभदायक है स्टूडेंट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपने नोट कर लिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपने कर लिया है। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे कि रुधिर वाहिनियां किन्हें कहते हैं, इनके प्रकार लिखिए। रुधिर वाहिनियां किन्हें कहते हैं, इनके प्रकार लिखना है स्टूडेंट। तो देखिए उत्तर आप लिखेंगे कि रुधिर हृदय के द्वारा पंप होता है। पंप होता हुआ कहाँ, विस्तृत रूप से फैली
मोटी पतली रुधिर वाहिनियों में निरंतर बहता रहता है। ये रुधिर वाहिनियां 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धमनी, शिराएं, कोशिकाएं होती हैं। तो यह प्रश्न को आपको किसी कीमत पे इस जो प्रकार बता रहा हूँ प्रश्नों, इसको तैयार करके जाना आपको, ठीक है, समझ रहे हैं, जाके चेक कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं हर बार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां पढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां ये कह रहा है कि फुफ्फुसीय धमनी में किस प्रकार रुधिर पाया जाता है और क्यों? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे कि फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। क्या? कौन से रुधिर? अशुद्ध रुधिर पाए जाते हैं। यह इसे शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में पहुंचाती है। फुफ्फुसीय धमनी के अलावा सभी धमनियों में शुद्ध ऑक्सीजन रुधिर बहता है, जिसके कारण में गुलाबी रंग प्रतीत होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6वां। उम्मीद करता हूं आपने क्लियर कर लिया स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां आ गया, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7वां ये कह रहा है स्टूडेंट कि धमनी किसे कहते हैं? पल्मोनरी धमनी में किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धमनी किसे कहते हैं? पल्मोनरी धमनी में किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है स्टूडेंट? तो देखिए उत्तर लिखिए आप कि धमनी परिसंचरण तंत्र की वह वाहिनी होती हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। पल्मोनरी धमनी में यह अनाक्सीकृत रुधिर पाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस प्रकार आपको आंसर लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपने इसे नोट कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां के लिए क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि धमनी और शिरा को परिभाषित कीजिए। कि धमनी और शिरा को परिभाषित कीजिए। तो एक और हेडिंग डालिए धमनी, इसमें लिखिए वह रुधिर वाहिनियां जो रुधिर का परिवहन हृदय से संपूर्ण शरीर के अंगों या ऊतकों तक करती है, धमनी कहलाती है। यह गुलाबी रंग की होती है स्टूडेंट। किस रंग की? गुलाबी रंग की होती है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद शिरा डालिए। शिरा में लिखिए कि वह रुधिर वाहिनियां जो रुधिर को संपूर्ण शरीर से एकत्रित करके हृदय तक लाती है, शिरा कहलाती है। यह चमकीली नीली या वैगनी होती है। तो यहाँ पे धमनी डाल के लिख लिया आपने, शिरा डाल के लिख लिया। एग्जामिनर समझ जाएगा कि धमनी और शिरा की परिभाषा आपने दे दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है स्टूडेंट कि रुधिर दाब किसे कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रुधिर दाब किसे कहते हैं? तो देखिए स्टूडेंट उत्तर लिखिए आप लोग कि वह दबाव जिसके कारण रुधिर धमनियों में प्रवाहित होता है, रुधिर दाब या रक्तचाप कहलाता है, ठीक है। यह 2 प्रकार का प्राकुंचन रुधिर दाब को स्फेग्नोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, इसको आपको लिख कर याद करना है कि रुधिर दाब किसे कहते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपने लिख भी लिया होगा स्टूडेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां बोल रहा है स्टूडेंट यह कि परासरण किसे कहते हैं? पूछ रहा है कि परासरण किसे कहते हैं। स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि जब 2 विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दिया जाता है, तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जल अथवा विलायक के अणुओं की गति करने की क्रिया को परासरण कहते हैं स्टूडेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10वां स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि आपने ये नोट कर लिया होगा। 10 क्वेश्चन मैंने अति लघुत्तरी को बता दिया, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं इसको तैयार करके जाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि 90+ हम लोग का टारगेट ही है। चलिए ये नोट हो गया। अब हम बढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर, उसको देखेंगे और समझेंगे, उसको नोट करके याद करके जाइएगा। चलिए स्टूडेंट अब नोट कीजिए आप लोग लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न पहला नोट कीजिए, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाना है। आप तो जानते हैं लघुत्तरीय का मैं तो उत्तर बताता नहीं हूं आप लोगों को, लेकिन इसको आपको लिख के याद करके जाना है। जल्द में PDF तैयार कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि आपको लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय दे दिया जाए, ठीक है, ताकि तैयार कर पाए। तो कुछ दिन लगेगा, अभी 5, 7, 10 दिन टाइम लगेगा, इसके बाद दे दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला लिखिए कि बंद और खुले रुधिर परिसंचरण से क्या तात्पर्य? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बंद और खुले रुधिर परिसंचरण से क्या तात्पर्य? उदाहरण सही समझाइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करके जाना आपके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है, देखिए थोड़ा फटा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है? तो इसको तैयार कर लिएगा स्टूडेंट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा इस स्लिप में है, कह रहा है कि रुधिर के 4 कार्य लिखिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि रुधिर के 4 कार्य बताइए। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसमें कोई फोर्स करने की जरूरत नहीं है कि मैं कहूं कि हाँ इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, 90+ टारगेट भी है मेरा, इसलिए मैं इतना अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा, मानव रुधिर की संरचना एवं कार्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मानव रुधिर की संरचना एवं कार्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां है, रुधिर तथा लसिका में 2 अंतर बताइए। रुधिर तथा लसिका में 2 अंतर बताना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6वां नोट कीजिए, हृदय क्या है? एक लेख द्वारा स्पष्ट कीजिए कि यह एक पंप के रूप में कार्य करता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तैयार करके जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां नोट कीजिए कि मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना या स्वच्छ नमा की चित्रण है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तैयार करके जाना आपको।
लोग, ठीक है। हृदय का नामांकित चित्र बनाना सीख लीजिए, नहीं तो मैं एक वीडियो प्रोवाइड भी कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां ये कह रहा है कि धमनी एवं सीरा में अंतर बताइए। धमनी एवं सीरा में अंतर, अभी मैंने जस्ट बताया कि धमनी किसे कहते हैं, सीरा भी किसे कहते हैं, ठीक है। दोनों लिख देंगे तो अंतर भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अंतर भी अलग से आता है 4-5, उसको कंडीशन में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 नोट कीजिए, विसरण तथा परासरण में क्या अंतर है। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विसरण तथा परासरण में क्या अंतर है, इसको तैयार करके जाना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, प्रयोग द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया की विवेचना कीजिए। देखिए ये 10 क्वेश्चन मैंने बता दिया, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे नोट करके याद करके जाइएगा। 10 मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लघु उत्तरीय बता दिया है स्टूडेंट। और अब हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो कि इस स्लिप में लिखा हूँ, अब आ गया आपके सामने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 7 नंबर के पूछे जाते हैं स्टूडेंट। और क्वेश्चन में पहला ये पूछ लेगा आपसे कि रुधिर की संरचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुधिर की संरचना तथा कार्य का वर्णन करना है स्टूडेंट। और क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि मनुष्य में आंतरिक परिवहन किस प्रकार होता है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। मनुष्य में आंतरिक परिवहन किस प्रकार होता है, संक्षेप में वर्णन करने के लिए बोला स्टूडेंट। और क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि रुधिर परिवहन को परिभाषित कीजिए। रुधिर परिवहन को परिभाषित कीजिए, खुले बंद तथा दोहरे रुधिर परिवहन तंत्र को समझाइए। रुधिर की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करने के लिए बोला है। क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर चौथा यह कह रहा है कि मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का चित्रों सहित वर्णन कीजिए। कह रहा है मनुष्य की जो हृदय का आंतरिक संरचना का चित्र सहित वर्णन करना है, चित्र बनाना है, उसका नाम भी वर्णन करना है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5वां ये कह रहा है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं या कितने प्रकार से होता है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वाष्पोत्सर्जन तथा बिंदु श्रावण में अंतर लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों को तैयार करके ही आपको जाना एग्जाम हॉल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां जो कि लास्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कि कह रहा है कि मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार होता है, चित्र की सहायता से समझाइए। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या कर रहा है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा कि मूल रोमों, क्या कर रहा है कि मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार होता है, चित्र की सहायता से आपको क्या करना है, इसको समझाना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको तैयार करके जाना है स्टूडेंट। तो 6 क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ बता दिया। तो यहाँ पे ये चैप्टर पूर्ण रूप से क्लोज होता हुआ स्टूडेंट, ठीक है, परिवहन। फिर अब हम कल डी पॉइंट बात करेंगे उत्सर्जन। अगर ये डीओ पॉइंट आप याद कर लेते हैं ABCD, तो समझ लीजिए कि आप बायोलॉजी में आपको कोई रोक नहीं सकता है, इतना तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए बताइए स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो से। मेरे प्यारे स्टूडेंट आप निरंतर तैयारी करते रहिए।